तो वहीं आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। लेकिन जेडीयू ने आज ही 2025 विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश के नाम की घोषणा कर दी। साफ कह दिया कि 2025 में नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी एनडीए। आखिर इस बयानबाजी के मायने क्या है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की पार्टी घोषणा कर चुकी है कि 2025 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार की ही अगुवाई में 2025 का बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब सारे कयास पर रोक लग गई अभी से। मतलब अब नीतीश कुमार ही 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव का चेहरा होंगे। क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए अभी से सहमति दे दी? क्या बिहार बीजेपी के सभी नेताओं ने अभी कोई बैठक की और नीतीश के नाम पर मुहर लगा दी? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे भी सवाल, अरे अभी तो चुनाव भी बहुत दूर है, मौका भी कोई ऐसा नहीं है, फिर आखिर 2025 विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के नाम पर मुहर क्यों लगा दी गई? सरकार में सहयोगी भी बन गए नीतीश, तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि देश की सियासत नीतीश के इर्द गिर्द ही घूम रही है? आखिर इन बयान के मायने क्या हैं? नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है, ये देश की राजनीति में 2024 के चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है। तो इन सारे सवालों की चकरघीनने के पीछे है जेडीयू का एक खुला संदेश जो वो बीजेपी समेत समूचे एनडीए को देना चाहती है, खुले मंच से देना चाहती है कि केंद्र में भले ही मोदी सबके मुखिया हैं, बिहार में मुखिया का ताज अभी भी नीतीश कुमार के ही सिर पर है और इसके खिलाफ कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अभी ये बात क्यों उठी? तो इसके पीछे है बिहार बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे की 2 दिन पुरानी ख्वाहिशें। क्या ख्वाहिशें हैं वो भी सुन लीजिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है। पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। ये जो बयान है ना, इसी बयान के बाद आज जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के नाम की घोषणा वाली बैठक में 2025 की भी घोषणा कर दी गई। हम छोटे मोटे नेता के वक्तों पर बयान नहीं देते। प्रधानमंत्री एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन क्या सिर्फ अश्विनी चौबे के नाम पर जेडीयू की तरफ से इतना बड़ा बयान आ गया? शायद नहीं, बल्कि इसके पीछे जिम्मेदार है वो राजनीति भी जिसके जरिए बीजेपी ने राज्यों की सत्ता में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। इसी पर आरजेडी ने भी जेडीयू को नसीहत की घुट्टी पिलाई। जेडीयू को सोचना है, बीजेपी तो वैसे भी सभी क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहती है, जेडीयू को ही समाप्त करेगी बीजेपी, ये सबको पता है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है कि क्या करना है। जेडीयू बिहार में अपने अस्तित्व को लेकर कितनी सजग और सतर्क है उसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि जेडीयू की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2025 चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व का मुद्दा उठाया गया। बैठक में कई चर्चा हुई, जिनमें 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने पर फैसला हुआ। बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग का प्रस्ताव पास किया गया। आरक्षण पर पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, ऐसा भी रखा गया। पेपर लीक को भी लेकर बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। तो जेडीयू को पता है कि बिहार से लेकर केंद्र तक में मजबूत रहना है तो बिहार की सियासत की लगाम को अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।